बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको ईद मुबारक। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का सुबह सुबह जब ईद का दिन का आगाज़ हुआ तो नींद मखमूर आंखें थी, चूँकि रात ज़्यादा देर हम जागते रहे। एक तो रूत हिलाल ने रात जो चाँद चढ़ाया वो काफ़ी देर से चढ़ाया और आई डोंट नो असली चाँद था, लकड़ी का था या प्लास्टिक का था, क्योंकि उसको बनाने में इनको 12 एक तो बज गया था। और वो भी मैंने इस्लामाबाद फ़ोन करके अपने टीम मेंबर और दोस्त एजाज अहमद एजाज को कहा कि यार हमारे घर में तो 2 मुतकिफ़ हैं और दे आर वरीड कि क्या है फ़ैसला, तो मुझे ज़रा यहाँ सुनगुन लेके बताएं। तो फिर उन्होंने को आधे घंटे बाद बताया कि पेशावर में तो चाँद चढ़ गए हैं शाम को, अलबत्ता पाकिस्तान में नहीं चढ़ा और चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर काफ़ी देर बाद जब चाँद चढ़ा फिर हमने अपनी अहलिया को और बेटी को इत्काफ़ से उठाया। माशाअल्लाह दे वर सो हैप्पी। और अहलिया ने तो कमाल काम ये किया कि रोज़ाना के पारे 7-7 की मंजिल रख के काफ़ी सारा कुरान पाक पढ़ा। बेटी हमारी काफ़ी उदास थी और वो कहती बाबा मुझे तो डिप्रेशन हो गया था अकेले रह रहे कि फिर अपनी आवाज़ें रिकॉर्ड करके वो खुद सुनती रही। पर उसने भी कुरान पाक पढ़ा, काफ़ी सारी दुआएं की। जिन जिन लोगों के यहाँ मुतकिफ़ बैठे होते हैं तो उनको उठाना और उनको उस वक्त हार पहनाना, तोहफ़ा देना। अपनी अहलिया को मैंने सूट दिया और बेटी को पैसे दिए। सुबह भी जो ये कल का था रात का, आज हस्बे मामूल ज़ाहिर है ईद की नमाज के बाद सबको ईदी दी जाती है, देनी होती है, देनी पड़ती है। नमाज हमने सुबह सुबह पढ़ ली हमारे बिल्कुल साथ ही ग्राउंड में। और ये नई जगह है जहाँ चूँकि कुछ जानने वाला नहीं था और पहली सफ़ में खड़े होकर हमने अलग सुबह पढ़ी ताकि जो ही इस्लाम फेरे मौलवी साहब तो वहाँ से भाग आए, किसी से जफ़ी ना डालनी पड़े। इनफैक्ट सालों से बरसों से हम मंसूरा में ईद पढ़ते हैं, वहाँ ज़ाहिर सराजुल हक साहब से लेके अजीम साहब बहुत सारे दोस्त अहबाब होते हैं जिनसे ईद मिलने का मज़ा होता है। आप गले मिलते हो, शनासा और दोस्त और प्यारे। तो लेकिन इस ईद पे चूँकि सख्त पाबंदी थी पिछले साल की तरह कि गले नहीं मिलना, तो इस वजह से ये अवॉइड किया। आपकी ईद कैसी गुजर रही है और आज क्या ईद आप सोते हुए गुजारोगे या खाते पीते गुजारोगे? मैंने तो थोड़ा प्लान किया, चूँकि इरम बतूल ने पूछा था कि सर आपकी वीडियो के बिना तो हमारी ईद अधूरी होती है, ज़रा हमको अपने ईद का शेड्यूल भी बताइए कि ईद कैसे गुजारते हैं। नौशीन अंसारी ने पूछा था कि सर आप अपने वालिदैन का सदका जारिया हो, क्या ईद पे भी आप उनको याद करते हो? और आप बड़े ग्रेसफुल लग रहे हो, तो ईद वाले दिन ईद वाला सूट पहन के वीडियो बनाइएगा। ये जो आज मैंने कपड़े पहने हैं ये रात को 12-1 बजे उसामा साहब जाके लेके आए और अल्लाह जाने कैसे मिन्नतें तरले करके, क्योंकि उन्होंने इन्हें बहुत लटकाया हुआ था 1 आध महीने से। कपड़े रोज़ आते थे जाते थे और वहाँ से निकल नहीं रहे थे। हरीम ज़िंदगी ने पूछा खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे, आप हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे हो, आपकी ईद कितनी खूबसूरत होती है? अच्छा खातिन हज़रात, बहुत बरस पहले मैं अपने सारे दोस्तों को ईद कार्ड भेजा करता था और दोस्तों की मेरी 3 कैटेगरीज होती थी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए वो होते हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, बी वो होते हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, दोनों बड़ा बुनियादी फ़र्क है। और सी कैटेगरी वो होती है कि जिन्होंने बाद में या तो ए में चले जाना होता है या बी में चले जाना होता है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपकमिंग लीडर्स होते हैं या अपकमिंग फ्रेंड्स होते हैं जिन्होंने ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में लाई करना होता है। सो इनको मैं ईद कार्ड भेजा करता था, बाकायदा डिज़ाइन होते थे, प्रिंट होते थे और जिस मैं अदारे में रहा उस अदारे के भी ईद कार्ड में बनवाता रहा और छपवाता रहा और भिजवाता रहा। फिर ऐसा जालिम ज़माना आया कि ईद कार्डों का ज़माना ही ख़त्म हो गया और मैसेजेस पे मामला चला गया। तो देन मुझे फिर वो बहुत हॉन्ट नहीं करता था। ईद के मैसेजेस में आमतौर पे बेदिली से देखता था, चूँकि बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से या अपने हाथों से मैसेज करते हैं, बाकी तो इधर उधर से पकड़ा और आपको फॉरवर्ड कर दिया। तो फॉरवर्ड मैसेज तो मुझे वैसे ज़हर लगते हैं। इस दफ़ा मैंने सोचा कि इंशाल्लाह आज अभी खाना वाना खाने के बाद दोपहर को 1 से 2 बजे का वक्त मैंने रखा है। अपने जो प्यारे बहन भाई हैं, इज़्ज़ा और कारब हैं, उनसे रब्ता करूँगा, टेलीफोन करूँगा उनको और उसके बाद फिर 1 से 1.5 घंटा दोस्तों के लिए, वो दोस्त जिनसे बहुत बरसों का ताल्लुक़ है, कुछ से दोस्ती ताज़ी है जो दावतों पे, पार्टियों पे, इफ्तारियों पे आते रहे, कुछ के साथ ताल्लुक़ में कहीं कहीं मट्टी चढ़ जाती है तो उनसे ट्रांजैक्शन ज़रा नहीं करेंगे।
ये वो दोस्त हैं। अच्छा, याद रखिएगा, जिस दोस्त को या दोस्ती को आप कदर की निगाह से देखोगे, दुआ वहीं से मिलेगी और दुआ उसको देगो भी आप। तो इनफैक्ट इन ताल्लुक़ को, इन रिश्तों को अगर आप ये सोचो कि उनकी तरफ से क्यों नहीं आया और उन्हीं की तरफ से आए, तो फिर तो बंदा अकेला रह जाए। इसी बीच में आपको बताता चलूँ कि लंदन से हमारे दोस्त हैं फैसल शहजाद। उन्होंने ये बहुत खूबसूरत ना सिर्फ मोहब्बत भरा ये भेजा है, ये हाउस ऑफ फ्लावर्स की तरफ से बहुत उम्दा फ्लावर्स होते हैं, और ना सिर्फ फ्लावर्स होते हैं बल्कि इसमें ये ईद मुबारक का कार्ड होता है। ये बड़े मज़े के हैं अगर ये निकल आए। आमतौर पे फ्लावर्स में होते नहीं। अब देखिए ये चॉकलेट हैं और इन पे भी कब्ज़ा हो जाएगा, कोई ना कोई घर में से खा लेगा। और साथ ये मुझे तो बियर ही लग रहा है, वैसे मेरी उम्र तो नहीं है इन बियरों से खेलने की, लेकिन चूंकि इस पैकेज डील का हिस्सा होगा। हाउस ऑफ फ्लावर्स में इसको बहुत उम्दगी से डिज़ाइन किया है, और इस डिज़ाइन में डिज़ाइनर की मोहब्बत भी शामिल है और भेजने वाले की मोहब्बत भी शामिल है। मुझे वही लंदन से ही एक और तोहफ़ा भी आया है। ये तोहफ़ा जे डॉट का है और ये भी फैसल शहजाद साहब ने भेजा। फैसल बेटा, आपकी ज़िंदगी की और आपकी, जब आपने चूँकि इत्काफ़ में बैठे थे, आपकी सारी दुआएं भी कबूल हों, आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला और फ्रूटफुल करे, और आप जितनी मोहब्बत से अपने असातिज़ा को और अपने दोस्तों को याद रखते हो और उनकी खिदमत करते हो या उन्हें तोहफ़े तहफ़ भेजते हो, एक बात तो मेरा पक्का यकीन है कि तोहफ़े भेजने वालों को हमेशा ज़्यादा मिलता है। जो इन्वेस्ट करता है मोहब्बत उसी को मिलती है, अजर भी उसी को मिलता है और तोजो भी उसी को मिलती है। आज मुझे गौतम का भी शुक्रिया अदा करना, इस वक्त मेरे करीब नहीं है। गौतम कल शाम को आए थे और पाकपतन से वो गुड़ और शक्कर लेके आए थे। बल्कि उन्होंने जो बहुत मज़ेदार जुमला कहा वो ये कि गुड़ और शक्कर तो शायद इतने कीमती ना हो, वो अलफता की पैकिंग में लेके आए, और खूबसूरत जाके उन्होंने पहले वहाँ से वो डिब्बे ख़रीदे, उनमें वो डाल के लेके आए। देखें, तोहफ़ा किसी मुकामी चीज़ का हो, गैर मुकामी का हो, या बना हुआ हो या रेडीमेड हो, ये बुनियादी तौर पर आपकी तो मोहब्बत का अक्कास होता है। जिन जिन लोगों ने आज अपने दोस्तों के यहाँ जाना है या अजीज़ों के यहाँ जाना है, जो आपके अपने शहर में, उनसे मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है। हम भी अभी कुछ देर के बाद अपने इन लॉज की तरफ जाएंगे। हमारे सास हैं, ससुर हैं, बहन भाई हैं, जो ससुराली बहन भाई हैं, वो चूँकि सारे लाहौर में हैं, तो उनसे मिलने जाएंगे। इनमें से जफ़ी वाला तो कोई भी नहीं है, सब दूर दूर वाले इस्लाम वाले हैं। और हमारे फादर इन लॉ तो बाकायदा उन्होंने घर में वो रखा हुआ है सैनिटाइज़र और स्प्रे, जब तक उस प्रोसेस से गुजरे ना तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। अलबत्ता मेरे अपने भाई जो हैं डॉक्टर अज़हर अब्बास, वो चिश्तिया में हैं, बहन एक चिश्तिया में है, एक बहावलपुर में है। इनसे इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद मुलाकात होगी। आप सबके प्यारे सलामत रहें, आप सबके दिल आबाद रहें, शाद रहें। ये ईद आपके लिए बहुत खुशियों का और बहुत मुसर्रत का और बाइंडिंग का, ये बाइंडिंग अल्लाह की शुक्राने की भी है, ये बाइंडिंग इन अपने प्यारों के साथ जुड़ने की भी है, और ये बाइंडिंग इस नेमत का शुक्रिया भी है कि रब ने आपको रोज़े रखने का मौका दिया, रब ने आपको इतनी नेमतें दी, खाने की, पीने की, जिस्मानी, और आपने उन सब की लज्जत उठाई। इनफैक्ट ये दुनियावी कामयाबी हमारे लिए ईद और शबरात बनी रहे, और आखिरत भी हमारे लिए कामयाबी और ईद और शबरात की तरह ही वहाँ भी हम खुश व खुर्रम हों, और हमारे लिए मिठाइयाँ और पकवान और अल्लाह की नेमतें और महल हमारा इंतज़ार कर रहे हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, और अपने सब प्यारों को, जिनको अपने फ़ोन नहीं किया, जिनसे ताल्लुक़ में थोड़ा गैप रहा, जिन पे गुस्सा, आज जाने दीजिए, उस मिट्टी को झाड़ दीजिए और उनसे नई ट्रांजैक्शन कीजिए, लव की, अटैचमेंट की, ताकि जैसे बैंक में होता है ना कि अगर आप अपना अकाउंट यूज़ ना करें तो डॉर्मेंट हो जाता है, तो आज आप पुराने ताल्लुकात को भी जो डॉर्मेंट हुए हैं फ्रेश कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।